मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, उनको मैसेज दे रहा हूं कि आज के डेट में पूरे इंडिया में 143 करोड़ की जनसंख्या है और फॉरेन से भी कॉल आते हैं। तो मेरा मेन मकसद है आपको जो है साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना। और आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड से लेकर इंडिया में भी जो पर डे जो आज के डेट में एवरेज जो है, आज का मेरे पास जो ऑन रजिस्टर्ड जो मामले दर्ज हो रहे हैं साइबर क्राइम पे, वो मामले जो है लगभग 6 से 7 हज़ार पर डे साइबर क्राइम के अपराध जो है थाना में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो आए दिन प्रतिदिन जो है हर इस तरह की जो है घटनाएं होते जा रही हैं। सरकारी तौर पे जो है इसको देखा जाए तो सरकार ने इसको बहुत ही सीरियस लिया हुआ है, बहुत सी इस पे बड़े तौर पे जो है अभियान चलाया हुआ है और इस पे जो है अलग अलग तरह के अभी बहुत सारे कानून बन गए हैं और बनाए जा रहे हैं। इनके लिए साइबर क्राइम अपराध के लिए थाना भी बना दिए गए हैं, इनके लिए ऑनलाइन नंबर भी बना दिए गए हैं जिसपे जो है अपराध जो है दर्ज होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी तरह की आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो 1930 जो नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए और तुरंत उस पर जो भी व्यक्ति कॉल उठाते हैं उनसे अपना मामला जो है पूरा बताइए और रजिस्टर्ड कराइए। मान लीजिए किसी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि 24 घंटा के अंदर जो है जिस अकाउंट से पैसा गया है और जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, दोनों अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद से जो है छानबीन के बाद से जो रिकवरी हो जाती है। तो लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आज के डेट में आप देखे होंगे लोग जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, उनको इस तरह का ज्ञान नहीं है कि इस तरह की घटनाएं जो है कैसे होती है, इससे कैसे बचना है। क्योंकि आज जो अपराध हो रहे हैं, अपराधी तो वो जानते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल और सोशल में वो देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी किया जाए कि लोगों से पैसा जो है ऑनलाइन जो है, जिसमें जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, किसी का ऑनलाइन अकाउंट है उसको एक ऑनलाइन अकाउंट से अकाउंट के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू कैसे ओटीपी जनरेट करना है, कैसे उसके सिम को या मोबाइल को ले लेते हैं हैक करना है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करते हैं। उन्हें पता है कि 143 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसमें कितने लोग जो है परिपक्व हैं। खासकर जो घटनाएं हो रही हैं, जब पढ़े लिखे लोग मामले दर्ज करा रहे हैं उनके साथ घटनाएं हो जाती है, तो जिनको कुछ भी अनुभव नहीं है, बहुत सारे लोगों को साइबर अपराध के बारे में भी नहीं पता है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे रोका जाए, सबसे बड़ी बात यह है इनको अपराध को कैसे आने वाले कल में कैसे कम किया जाए, इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पे कैसे काबू पाया जाए। सरकार जैसे आज के डेट में आप किसी को भी कॉल करते हैं तो फोन जो डायलर टोन पे जो है तुरंत आता है कि कितने तरह की साइबर अपराध हो रहे हैं। तो साइबर अपराध का ये है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, इस तरह से फोन आता है तो लोग भावुक हो जाते हैं। एक तो पहले लोगों को कुछ चीज़ें है शुरू में ही मैं अपने अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है जिसको आप नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए उसको जानने की। प्लस आपको फ़ोन करके कोई आप परिचित है, नहीं जानता है, किसी और का नाम बता के, आपके रिलेटिव का या आपका कुछ फ्रेंड का नाम बता के कहता है कि इतना रुपया हमें दे दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो उसकी भावनाओं में आपको नहीं जाना है, उसकी बातों में नहीं आना है, उसको इग्नोर करना है, उसको मना कर देना है। जिसको आप नहीं जानते हैं किसी को भावुक होकर के, सबसे बड़ी घटनाएं जो है साइबर की अगर रोकी जा सकती है तो हम वहाँ से रोक सकते हैं। कि मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि लिंक भेजे हैं, इसको क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट बंद है या आपके अकाउंट में इस तरह का अपडेशन करना है, ठीक, तो आप उस लिंक को क्लिक मत कीजिए। आप किसी व्यक्ति का अगर फोन आता है कि आप ओटीपी बता दीजिए, आपके अकाउंट में दिक्कत आ रही है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये अधिकारी हूँ ना, तो आप ओटीपी प्लीज मत बताइए। क्योंकि अगर आप ओटीपी बता देते हैं कि या किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो तुरंत आपका मोबाइल जो है उस व्यक्ति के हैक कर लेता है। जो आप इंटरनेट की भाषा में कहेंगे कि आपका मोबाइल का आईडी पासवर्ड जो है, सिम जो है, कुछ समय के लिए उसके मोबाइल पे ऑपरेट होने लगता है, मतलब वो उस मोबाइल को चलाने लगता है।
और उसके माध्यम से वो आपका जितने भी अकाउंट है, जितने भी आपके डेटा हैं, जितने भी सिक्योरिटी लेवल के जो अकाउंट में पैसे हैं, वो सब जो है उसके कैप्चर में आ जाते हैं। जितना जल्दी हो सके वो सारे अकाउंट के बारे में वो आपको जीमेल आईडी से, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से वो पता कर लेता है और उस बैंक अकाउंट में जा करके आपका ओटीपी पासवर्ड जनरेट करके वो अपने पैसे ट्रांसफर कर लेता है। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सबसे बड़ी बात है आपको नॉलेज होना चाहिए। 1930 पर आप कंप्लेन करके उसको रुकवा सकते हैं। कि मान लीजिए आपके जितने भी बैंक हैं सबका जो है, आप अगर मान लीजिए मोबाइल हैक हो गया तो आप किसी भी मोबाइल से या किसी अदर पर्सन की हेल्प से या कंप्यूटर पर बैठ के हर बैंक का जो है आपका कस्टमर केयर का नंबर है, वहाँ पर फ़ोन करके अपना नाम बता के, अकाउंट नंबर बता के, मोबाइल नंबर बता करके आप अपना मोबाइल जो अकाउंट है उसको आप स्टॉप करा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए अच्छा रहता है कि आपके पास जानकारी होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार अगर इंटरनेट से जुड़ गए हैं, अगर आप को पता होना चाहिए कि आप एक बार बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, आधार कार्ड बना हुआ है, चूंकि इंडियन नागरिक है तो आधार कार्ड आपका बनना अनिवार्य है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी हैकर के निशाने पर और आपके साथ कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है साइबर क्राइम की। तो इस से आपको बचने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी अपरिचित से, या हमेशा ये ध्यान रखें कि जिसको आप नहीं जानते हैं बेवजह किसी को अपना पासवर्ड ना बताएं, आईडी ना बताएं। जहाँ भी कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से लिए जो भी यूज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें आप पासवर्ड जो है हमेशा याद रखें या 1 महीना 15 दिन पे चेंज करते रहें। तो वैसी सिचुएशन में आपके साथ जो है इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को जो है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है तो टेक्नोलॉजी को देखते हुए आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो मेन जो है आज हम डिस्कस करेंगे, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि साइबर अपराध होता क्या है, साइबर क्राइम क्या है। सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि उपकरणों का जिसे इंटरनेट के माध्यम से यूज करते हैं, उसके माध्यम से जो आपके साथ ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए पेटीएम हो गया, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये सारी सुविधाओं को कोई व्यक्ति आपको किसी न किसी, जैसे आईडी ले लिया, आपका पासवर्ड ले लिया, आईडी का नॉलेज है, या हैक कर लिया ना, आपका मोबाइल हैक कर लिया, या कोई अन्य टेक्नोलॉजी लगा करके आपके जो डेटा है या आपका मनी है वो ट्रांजैक्शन गलत ढंग से इंटरनेट के माध्यम के थ्रू ले लेता है, उसको हम साइबर क्राइम की अपराध करते हैं। तो मेनली रूप से इसमें क्या यूज होता है, इंटरनेट यूज होता है। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि उसको ओटीपी पता होना चाहिए, या आपका मोबाइल उसके हाथ में या हैक कर लिया तो उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपना जो है आपका जो है प्रोसेस कर लेता है। तो इसमें भी कई तरीके के क्राइम के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे पहला होता है फिशिंग होता है, दूसरा होता है साइबर बुलिंग कहते हैं, और दूसरा होता है साइबर ऑनलाइन जो है ऑनलाइन साइबर फ्रॉड भी होता है, बैंकिंग फ्रॉड भी होता है कि जो बैंक से फ़ोन आता है कि मैनेजर बोल रहे हैं। उसके बाद से अगला आता है 6ठे नंबर पे आपको पहचान की चोरी। आपका आइडेंटिटी जो है कोई ले लिया, गलत बता करके पर्सनल जानकारी ले लिया और जा करके उसका मिसयूज कर जाता है। उसके लास्ट में होता है, जैसे मान लीजिए आप चैटिंग करते हैं ना, ईमेल करते हैं, तो उसमें आप गलती से जो है अपना आईडी पासवर्ड किसी को बता देते हैं, या अगला पर्सन आपसे चैटिंग करता है तो वो क्या करता है कि एक ऐसा ऐप बना के भेजता है जिसपे आप उसका क्लिक कर गए तो आपका वो सारा डिटेल, आईडी, पासवर्ड वो सब अपने सिस्टम में चलाने लगता है, ऑपरेट करने लगता है। तो वैसे सिचुएशन में आपका वहाँ पे जो है हैक हो जाता है। तो उस ऑपरेटिंग में वो क्या करता है कि आपका जो भी डिटेल होता है, जानकारी होता है, वो बंदा ले लेता है और ले करके जो है अपना वो मिसयूज कर जाता है। तो ऐसी तरह की घटनाएं जो है आज के डेट में हो रही है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ, आगे भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा डीप दे दूँ। जैसे में आप देखते होंगे आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इवन टीवी पे भी ऐड आने लगा है, साइबर
अरे मतलब वो आपको वीडियो कॉल करके साइबर अरेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वीडियो कॉल का आता है कि हम जज बोल रहे हैं और सारा सिस्टम वो लोग बना देते हैं, उसी तरह सा रूम होता है, डेकोरेशन होता है, सब कुछ होता है। और उसमें आपको पता चलेगा कि इस तरह का मान लीजिए कमिश्नर बन गया, कोई जज बन गया ना, कोई बड़ा अधिकारी, कोई इंटेलिजेंस के ब्यूरो का बन जाता है, उसी तरह का ड्रेसिंग रहता है, उसी तरह का रूम का अरेंजमेंट रहता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इनकम टैक्स अधिकारी हो गए, इस तरह से फ़ोन आते हैं और बोलते हैं कि गलती से आपको उनके पास आपके बारे में एक चीज़ तो जानकारी जरूर रहती है कि आपके पास इतने पैसे हैं और कहाँ कहाँ हैं या कैसे हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं और आप इस तरह से हम करेंगे तो आप पैसे दे देंगे। उनको पहले से नॉलेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो पहले से आपको पूरी भूमिका में तैयार करके रखते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि आपको किसी से बात नहीं करना है, ये बात किसी को नहीं बताना है कि आप साइबर अरेस्ट हो चुके हैं, तो डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप गलती से अगर किसी दोस्त से, फ्रेंड से, आपको तुरंत बताना है, शेयर करना है। और वो हमेशा कहते हैं कि आपका मोबाइल का वीडियो जो है ऑन रहना चाहिए, किसी को बताना नहीं है, जानकारी नहीं देना है। आपको फिर दूसरे फॉर्मेट पे ले जाते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए तो हम लोग आपको बचा लेंगे, ये कर लेंगे, आपको अपना अकाउंट नंबर इस तरह से करके भरमा करके वो पैसा आपसे कलेक्शन करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, जो संज्ञा देगा। इस तरह से कानून में कोई ऐसा रूल नहीं है, ना संविधान में ना कहीं है, इस तरह के कानून में कोई नहीं है। लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेनली रूप से कैसे करके आपको भाविक करके ये करके पर डरा धमका करके आपसे जो है पैसे का कलेक्शन वो लोग कर लेते हैं, ट्रांसफर करा लेते हैं। इस तरह को हम डिजिटल अरेस्ट करते हैं। तो मेनली रूप से इस तरह से अरेस्ट, इस तरह का वीडियो कॉल किसी का भी अननोन नंबर से आता है, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी कोई हो, उसको आपको इग्नोर करना है। आपको सबसे बड़ी बात है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हो चाहे कोई और हो चाहे कोई हो, कि आज के डेट में साइबर अपराध की घटना जो होती है, चाहे कोई भी क्राइम हो या कोई मारपीट हो, कोई इसी तरह का विवाद हो, या मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया हो, चाहे हमने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, तो इसके लिए थाना बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है। वहाँ पे रूल है कि कोई भी जाएगा तो वहाँ पे आपराधिक मामला दर्ज कराएगा। होने के बाद से उसके अधिकारी होते हैं, उस मामले को गहन अध्ययन करते हैं, उस पर छानबीन करते हैं, उसके बाद से उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो उसका भी सिस्टम होता है। वो कभी वीडियो कॉल नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन करेंगे और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, या किसी तरह का वाद विवाद होगा तो आपको कहेंगे कि आप आकर के मिलिए, बात कीजिए इस समस्या का समाधान में। ऐसा होता है। या कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मामला दर्ज होगा, वहाँ बयान दर्ज होगा, फिर वहाँ से कोर्ट से थाने के लिए आएगा नोटिस, तब फिर कोई पर्सन आपसे अधिकारी मिलने आता है। इस तरह से कोई संविधान में रूल नहीं बना कि कोई फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके आपको अरेस्ट कर ले, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर कोई आता है इस तरह से कानूनी तौर पे तो नोटिस लेके आता है, उसके बजाते उसके पास सब कुछ होता है। तो इस तरह की भ्रमित करने वाली बातों को आपको ध्यान नहीं देना है और इन सब से बचना है। और इस तरह से मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ कि लोगों को कैसे, मेरा सरकार ने बहुत सारे स्कीम लगाए हैं, हमारे जैसे बहुत सारे सोशल वर्कर हैं जो समय मिलता है तो काम करते हैं और वीडियो बना के डालते हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे आपकी मेहरबानी से अच्छे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी पेज है, वहाँ पे भी मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा ये पर्पस नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको साइबर क्राइम के अपराध के बारे में जानकारी भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इसके बारे में नॉलेज है, तो आप जो है इस पे जानकारी दें और इस पे अपने से साथ वाले रहने वाले हर किसी को कोशिश करें कि समझाएं साइबर क्राइम की इस तरह के अपराध हो रहे हैं, आपके बारे में नॉलेज हो, मोबाइल ऑपरेट करने का सिखाएं और उनको बताएं कि इस तरह की घटनाएं होती है, उससे कैसे बचना है। और भी बहुत सारे मैं वीडियो कोशिश करूंगा, बनाऊंगा, अपने चैनल पर डालूंगा और आप सबको मैं इसके लिए जो है कहूँगा कि आप भी समाज में लोगों के लिए थोड़ा सा इस तरह के अभियान में शामिल हो और मेरे वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं कि लोग जानकारी लें। अगर भी कुछ भी जानकारी होता है साइबर से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी फ़ोन नंबर मांगे तो मैं फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। लेकिन लोगों में जागरूकता अभियान जरूरी है, क्योंकि देखिए हम अपने लिए समय निकाल लेते हैं तो परिवार के लिए भी निकाल लेते हैं, तो थोड़ा बहुत समय हमें समाज के लिए भी निकालना चाहिए,
तभी जाके समाज का, देश का कल्याण होगा। तो देशभक्ति इसी में है कि हम पूरे परिवार को, समाज को एक परिवार मान के चले और सबको जागृत करें, तो हम बहुत आगे जाएंगे। और खासकर जो है, जो भी लोग आपराधिक घटना कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया इस तरह की घटनाएं आप ना करें, कि हम इंडियन हैं, एक भाईचारे के साथ रहते हैं। इस तरह की आपराधिक घटनाओं को छोड़ करके आप एक अच्छे काम करें, एक अच्छे कार्य में लगे। इस तरह की घटना करना आपराधिक है, जुर्म है, कानूनी रूप से आप अपराधी हैं। और इस तरह की घटना आप करते हैं तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी दिन आप आपराधिक घटनाओं में फंस जाएंगे। तो और भी मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके आपको पोस्ट करते रहूँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।